Hello everyone, welcome to my channel NSG Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट की एनिमेशन। पिछली क्लास ये हो चुका है, तो आज इसको एनिमेट कैसे करते हैं ये बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। विंडो में जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे टाइमलाइन। जब आप टाइमलाइन पे आते हैं तो आपके पास यहाँ दो तरीके की आती है। फ्रेम एनिमेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम करने वाले हैं वीडियो टाइमलाइन। क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, आ जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं। यहाँ से जूम मैनेज कर सकते हो ये, ठीक है। अब जितनी भी आपके पास यहाँ लेयर्स है ना, वो सारी की सारी शो हो रही है। सबसे पहले तो सॉर्ट करना जरूरी है। सॉर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सॉर्ट इस तरीके से करना है, जिस भी चीज की आपको एनिमेशन एक साथ करनी है उसे ग्रुप कर दीजिए या कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर दीजिए। जैसे ये ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, लेकिन ये एक ही है। अब ये इसका है, और जरा इसको भी चेक करते हैं। हमारा ये है, ये तो ऑलरेडी ग्रुप में है ही, तो इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट कर दीजिए, ना कि ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां आते हैं। इसकी शैडो भी मुझे साथ में चाहिए। इसकी शैडो देखते हैं कहाँ गई है। ये रही, ये रही, ये कंट्रोल के साथ ये राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इनको रीनेम करेंगे एयरबड्स। मैं आप लोगों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हुआ है उसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन शो होता है। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट में नहीं कर रखा है, शेप है, तो उसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ पोजीशन का मिलेगा। तो हम उसमें स्केल की नहीं लगा पाएंगे, रोटेशन की नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसको जितने को भी है मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट कर रही हूँ, और लेयर्स भी सॉर्ट हो जाए इसलिए कर रही हूँ। अब हमारे पास ये है, इसमें क्या है, ये है, ये सारे सर्कल्स हैं। इनको भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट। ये 60% ऑफ है, और लिमिटेड पीरियड जहां लिखा होगा ये रहा। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट। इसको रीनेम करते हैं ऑफर। ओके, ये किस चीज का ग्रुप है, ये है हमारा। राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट स्टेज। ये सर्कल अलग रहने देते हैं, ये भी अलग। हमारी सॉर्ट हो चुकी है लेयर। अब हमारे को पता है हमारी सॉर्ट हो चुकी है। अब हमें की कैसे लगानी है इस चीज को बेटा प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेटल करने में दिक्कत हो तो विंडो में जाइए, विंडो में जाके वर्क स्पेस में मोशन लीजिए। रीसेट करिए मोशन जरा, ये आ गया, ये सेट हो जाएगा आराम से। ये हटा देते हैं। सबसे पहले मैं किसी पे भी की लगा सकती हूँ। मैं इस पे लगा देती हूँ, मान लीजिए कांटेक्ट पे। तो या तो मैं इसे ऊपर ले लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ रख लेती हूँ। कांटेक्ट वाला ओपन कीजिए लेयर, जो नीचे है हमारी। अब इसमें हम की लगाएंगे। कांटेक्ट वाली लेयर ये रही। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें की लगानी होती है। जहां ये इंडिकेटर होगा वहीं पे की होगी। अब मैं चाहती हूँ जब मेरा इंडिकेटर स्टार्टिंग में हो, 0 पे हो, तो मेरा कांटेक्ट यहाँ ना हो, नीचे हो, दिखे ना। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे की पे, जहाँ ट्रांसफॉर्म लिखा है घड़ी बनी, क्लिक कर दिया, और मैं इसको कर दूंगी नीचे की तरफ। शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, इक्वली जाए। फिर हम इसको आगे करते हैं, कंट्रोल टी करके चेक कर लूं कहाँ है, ये रहा, और इसे ऊपर कर दीजिए, देन एंटर। अब प्ले करिए स्पेस बार से। यहां से जितना ज्यादा इन कीज में गैप होगा, ये कीज है, उतनी ज्यादा एनिमेशन स्लो होगी, और जितना इन कीज में कम गैप होगा उतनी एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। हमारा स्टार्टिंग में ये लग गया है जी।
उसके बाद अब हमें की लगानी है कहाँ पे, लॉरम इप्सम वाले पे लगा देते हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हम की लगाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 0 से रख के आप लगाएंगे, आप चाहें तो ये 1 पे लिया है, यहाँ लिया है, उसके बाद की लगा दें। यहाँ हम आए, हम चाहते हैं बाद में यहाँ हो, तो पहले बाद की लगा दी और फिर स्टार्टिंग की लगा दी। अब प्ले किया। अगर आप चाहते हो पहले आए बाद में आए, उन सब चीजों के लिए लगाना चाहते हो तो इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे, पहले ये आएगा या वो, हम इसे बाद में लेकर आते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्ट को इसे पहले ले आते हैं। आगे चलते हैं। ऑर्डर नाउ भी हम ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं कि क्लिक कर दिया। और पहले जरूरी नहीं कि ऑर्डर नाउ पे भी हम पोजीशन की लगाएं। देखो ऑर्डर नाउ ओपन किया, नीचे आए, ओपेसिटी की लगाते हैं। हमने यहाँ क्लिक कर दिया और इसको कर दिया 0, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसे कर दिया 100। तो अब कैसे आएगी, पहले आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब हम एक चीज है, हम लोग एक गलती क्या कर रहे हैं कि हमें पहले लाना है सबसे पहले अपना पेज। तो सबसे पहले आपको एनिमेशन करनी चाहिए पेज की। मैं यहाँ आती हूँ, मैं इसको जिसमें मैंने की लगाई है उसे और उसे आगे कर देती हूँ। सबसे पहले हम की लगाएंगे अपने पेज पे, ये लेयर 0। पेज को सर्कल्स के साथ कंबाइन कर रही हूँ, ये रहा। सबसे पहले हम की लगाएंगे इसकी, ये रहा। तो पेज पे भी हम की लगा सकते हैं, या पहले पेज रहने देते हैं, एक सेकेंड, पेज रहने देती हूँ, खाली सर्कल्स लगा देती हूँ। ओपेसिटी लगा देते हैं 0, फिर तो ये ऐसे आएंगे। इसके बाद क्या आना चाहिए, जो बाद में आना चाहिए सबसे पहले हमारा आना चाहिए ऐसे, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, ये लॉरम इप्सम वाला टेस्ट, तो इसे आगे रख दो। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, कांटेक्ट, तो कांटेक्ट को इसके बाद रख दो। तो सबसे पहले हमारा ये आया, फिर ये आया लॉरम इप्सम, फिर कांटेक्ट आया। कांटेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, ऑर्डर नाउ। खोल के देखते हैं कि कहां से लग रही है, यहीं से लग रही है। तो उसके बाद हमारा आना चाहिए ऑर्डर नाउ। तो हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी हमारी सिर्फ ये की लगी है, ये पहले से ही आने हैं बाकी के, तो इन पे भी की लगानी है। मैं इनको हाइड कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब हमें किस पे की लगानी है, हम सबसे पहले अब लेकर आएंगे जी स्टेज। तो स्टेज को ऑन कर लो, ये रहा स्टेज। अब यहां से आने के बाद तो स्टेज भी हम चाहते हैं, ये आ गया, थोड़ा आगे से लगा रही हूँ, बाद में ऐसा हो और शुरू में कहाँ हो, पीछे हो। उसके बाद स्टेज आने के बाद हमारा आना चाहिए एयरबड्स। तो एयरबड्स हमारा ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। एयरबड्स खोलेंगे, अब हमारा स्टेज आ जाएगा। फिर स्टेज आने के बाद हमारा आना चाहिए एयरबड्स। तो एयरबड्स वाली लेयर आगे ही कर लेते हैं, यहां से। तो जी शुरू में हमारी एयरबड यहाँ नहीं होनी चाहिए, बाद में यहाँ होनी चाहिए जब स्टेज आ जाए। तो बाद में ले आना। ये देखो हमारा एक चीज और आपको देखनी है, ये सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अगर आगे पीछे होंगे तो इसका मतलब है कि वो दिखाई नहीं देंगे, फिर खत्म हो जाएंगे वहीं पे, फिर वो चीज दिखाई नहीं देगी। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, मेरी कॉन्टेक्ट क्लियर सिर्फ यहीं तक है, तो अगर मैं कॉन्टेक्ट क्लियर से इसको आगे लेके जाती तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सबको इक्वल रखना है, सेम।
एनिमेशन हम सबके आगे पीछे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड में सब सेम होने चाहिए। अब हमारा यहाँ पे हम इंडिकेटर को आगे लेके आते हैं, मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। अब हम इंडिकेटर को यहाँ लेकर आते हैं, ये स्टेज हमारा यहाँ पे आ गया। जब स्टेज यहाँ पे आ गया तो यानी कि ईयरबड्स यहाँ नहीं होंगे, तो बाद से पहले लगाती हूँ, मैं थोड़ा और आगे लेके जाती हूँ, क्लिक कर दिया, मतलब जब स्टेज यहाँ आ चुका है तो बाद में यहाँ होना चाहिए, और जब स्टेज यहाँ नहीं है तो ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप या तो पहले इसकी की लगा दो या इधर की लगा दो, पहले स्टेज हमारा आ जाए, ये ध्यान रखिए स्टेज आ गया उसके बाद ही आना चाहिए। तो इसे मैं पीछे रख रही हूँ, तो फर्स्ट की यहाँ है और लास्ट की यहाँ है, तो पहले हमारा यहाँ पे ये आया, फिर हमारा स्टेज आया, जब हमारा स्टेज आ गया तो हमारा एयरबड भी आ गया। एयरबड आने के बाद अब हमारा यहाँ क्या रह गया है, ऑफर। ऑफर आने से पहले ये आना जरूरी है, तो इस पे सिंपल आप ओपेसिटी की लगा सकते, यहाँ पे ओपेसिटी लगा देते हैं। शुरू में मुझे 0 चाहिए, बाद में 100, ये आ गया। इसके तुरंत बाद ही हम ऑफर ले आएंगे, ऑफर पे भी की होनी चाहिए। इस पे देखिए पोजीशन है तो सिर्फ पोजीशन की ही की लग पाएगी। अब मैं एक चीज ये स्केल करके मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगी। इसमें अभी हमारे पास मैंने जो ऑफर लिया हुआ है, यहाँ पे ऑफर की आ रही होगी, ये रहा, इसमें ट्रांसफॉर्म आ रहा है। अब स्केल की कैसे लगती है, आ गया। शुरू में हम क्या करते हैं, इसमें ओपेसिटी भी 0 कर देते हैं, एक साथ 2 की कैसे लगानी है, और फिर ओपेसिटी फुल कर देते हैं, तो ये ऐसे आ रहा है। अब इसके साथ साथ हम डबल की लगा रहे हैं, स्केल की भी लगाएंगे। जब यहाँ पे रखा है तो हमारा ये मान लीजिए बाद में इतना ही है, क्लिक कर दिया, बीच में आते हैं कंट्रोल T, ऑल शिफ्ट से बड़ा कर दिया, एंटर, फिर शुरू में आते हैं कंट्रोल T और इसको बिल्कुल छोटा कर दें, एंटर। आप इनमें जितना गैप करोगे उतना स्लो हो जाएगा। ये देखिए मैं गैप करके दिखा देती हूँ। अगर आप तीनों को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ और ऑल्ट के साथ बढ़ाते हैं तो इक्वली गैप बढ़ जाता है। मैं दिखा देती हूँ, ये आ गया। तो इन सब पे हमारी कीज लग गई। एक नहीं आया हमारा, ये वाला, तो इस पे भी की लगा देते हैं। इस पे भी सिंपल ओपेसिटी की लगा देते हैं। ये जब भी आ जाना चाहिए जब हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है, उससे पहले। अब जब आप प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये आने लगेगा। इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहें तो रोटेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, एयरबड्स के लिए कोई भी चेंजेस यूज कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्म की किसी भी चीज पे लगा सकते हो, ठीक है, घुमाने के लिए। मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ सब कुछ, मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने रोटेशन, ओपेसिटी, स्टाइल सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिंपल यहाँ पे एनिमेशन आपको करके दिखा दिया है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे ऑडियो, मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे ऑडियो। जहां तक ऑडियो रखनी है वहां रखिए। अब ये देखिए कि यहाँ से क्यों गायब हो गया, क्योंकि पहले तक रखना है यहाँ तक। और ये रहा सीजर, क्लिक करेंगे कट जाएगा, डिलीट। अब ये प्ले हो जाएगा। सेव कैसे करते हैं, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट में रेंडर वीडियो करेंगे।
ये पहले बता चुकी हूँ, सेव करना। H.264 एक ऐसा फॉर्मेट है जो MP4 का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यही हमें रखना है, सेलेक्ट करना है फोल्डर, कहाँ सेव कर रहे हैं वहां सेव कर दीजिए। क्वालिटी हमने यही रखी है, देन रेंडर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।